वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल ए नादा की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी कर लीजिए प्रेस। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। आज उनका यहाँ आखिरी दिन था। आज लास्ट 2-3 जगह एक साथ घूमने का प्रोग्राम था। दोपहर को वो लोग पैराग्लाइडिंग स्पॉट आए थे। यहाँ जिहान दोस्तों के साथ कुछ दिन पहले भी आ चुका था। नहीं, मुझे नहीं करना ये। ईशाल ने पैराग्लाइडिंग का नाम सुना तो फौरन बिदक कर पीछे हुई। उसे लगा था वो बस देखने आए हैं। अरे चले ना, बहुत मजा आता है। आप जब हवा में होंगी ना तो आपको लगेगा आप उड़ रही हैं। जिहान ने उसे राजी करने की कोशिश की। नहीं, मुझे डर लगता है। ईशाल ने उड़ते हुए लोगों को देखकर कहा, अरे मैं हूं ना आपके साथ। कुछ नहीं होगा। बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। जिहान ने उसका हाथ थाम कर कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। ईशाल ने साफ मना किया और उसके हाथ से हाथ खींच लिया। बहुत ही बोर हैं आप तो, मैं जा रहा हूं। जिहान ने मुंह बिसूर कर कहा और दूसरी जानिब बढ़ गया जहां पैराग्लाइडिंग के लिए गाइड किया जा रहा था। ईशाल बस उसे देखकर रह गई, जबकि वो अब पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार होने लगा था। उसने ब्लू कलर का जंप सूट पहना था। साथ में कुछ चीजें भी थी जो उसे सेफ्टी के लिए पहनाई जा रही थी। वो उठकर उसके करीब आ गई। ध्यान से जाना, हवा खासी तेज है। ईशाल उसके पास आती बोली तो जिहान ने खेहाफा सी नजर उस पर डाली। ऐसी हवा में ही होती है पैराग्लाइडिंग। जिहान ने नाक सिकोड़कर कहा तो ईशाल न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। जिहान भी उसे मुस्कुराता देखकर एकदम ही मुस्कुरा दिया। फिर अपना फोन और वॉलेट उसके हवाले किया। ध्यान से। ईशाल ने उसके हाथ से दोनों चीजें पकड़ते हुए कोट की पॉकेट में डालकर कहा तो वो भी सर हिला गया। फिर ईशाल पीछे हो गई कि वो लोग अब पैराग्लाइडर को उसके हार्नेस से जोड़ रहे थे। यूं तो साथ में एक गाइड भी साथ होता है, पर चूंकि जिहान ये पहले 2 बार कर चुका था, इसलिए इस बार वो अकेले ही जा रहा था, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस था। जिहान ने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और पलटकर ईशाल को देखा, फिर मुस्कुरा दिया। ईशाल को अजीब सा एहसास हुआ। दिल अजीब अंदाज में धड़का। ईशाल की मुस्कुराहट फीकी हो गई, जबकि जिहान अब उड़ान भरने को तैयार था। ईशाल का दिल किया उसे रोक ले, और इससे पहले वो उसे कुछ कहती वो भागते हुए उड़ान भर चुका था। ईशाल बस उसे देखती रह गई, जो एक पतंग के सहारे उड़ता दिखाई देता था। ईशाल धड़कते दिल के साथ बैठ गई और सर झटक कर खुद को मुतमईन करने लगी। उसने आस आस ध्यान लगाया। ऑलमोस्ट सभी जाने की तैयारी में थे। उसे बेहतर लगा, सभी तो जा रहे थे। क्या ही होना था भला? उसने खुद को समझाया और जिहान का फोन देखने लगी, जो वो जाते हुए उसे दे गया था। अब्बा की मेहरबानी से जिहान का फोन लॉक नहीं होता था। वो गैलरी खोलकर पिक्स देखने लगी। उसमें ईशाल और जिहान के ढेरों पिक्स थे, जो उन्होंने इन कुछ दिनों में खींचे थे। ईशाल स्क्रीन स्क्रॉल करती मुस्कुरा रही थी। हर पिक में वो दोनों लाजवाब लग रहे थे। पिक्स खत्म हुए तो वो यूं ही बाकी फंक्शन में घुसने लगी। कॉल लॉक्स खोला तो उसे हंसी आ गई। पहली कॉल ही डेंजर के नाम से दिखी थी, और ये ताया अब्बू का नंबर था, जिनका थोड़ी देर पहले ही फोन आया था। नीचे नोमिया का नंबर था, जिसने कल कॉल की थी, जिसे भाभी जान के नाम से सेव किया गया था। उससे नीचे ताई अम्मी का नंबर था, जिसे स्वीट हार्ट के नाम से सेव किया गया था। ACTJ रॉनी के नंबर असल नाम से सेव था। उसके नीचे ईशाल का नंबर सेव था। वो जानती थी जिहान ने उसका नंबर डिक्टेटर के नाम से सेव किया हुआ है। बस फर्क ये था कि अब डिक्टेटर के आगे एक हार्ट इमोजी लग गई थी, जो शायद उसने आज कल में ही लगाई थी कि पहले खोपड़ी की इमोजी लगाई हुई थी। ईशाल मुस्कुरा दी, और तभी ईशाल ने महसूस किया कि हवा कुछ ज्यादा तेज हो गई है। हवा बहुत तेज हो रही है। अभी नहीं, ऐसे में पैराग्लाइडिंग करना ठीक नहीं। इस आवाज पर उसने सर उठाकर देखा। एकदम ही शोर से उठ गया था। ईशाल ने देखा, पैराग्लाइडिंग टीम बाकी लोगों को अब मना कर रहे थे। उसने सामने देखा, कुछ लोग अब उतरे मुंह के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। हवा कुछ मजीद तेज हुई तो ईशाल को एकदम ही घरबाहट हुई। वो लोग अब अपने अपने लोगों को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो जल्द लैंडिंग कर सकें। ईशाल ने हाथ में पकड़े फोन को लाचारी से देखा। फिर वो आगे बढ़ी और पैराग्लाइडिंग टीम के पास गई और उनसे जिहान के मुतल्लिक पूछने लगी। माम लैंडिंग यहाँ से 500 मीटर दूर ढलान पर होगी।
देखिए उस तरफ, वहां पर। आप वहां जाएं और देखें आपके हस्बैंड लैंड कर चुके होंगे। गाइड ने मसरूफ से अंदाज में एक मैदान की जानिब इशारा करते हुए बताया तो ईशाल उसे थैंक यू कहती फौरन उस तरफ दौड़ी। पता नहीं क्यों उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हवा हर गुजरते लम्हे उसे तेज लग रही थी। वो भागती दौड़ती नीचे आई थी। बेताब नजरों और फूली सांसों समेत उसने इधर उधर देखा। लोग वापस आ रहे थे, पर उसमें उसे जिहान नजर नहीं आ रहा था। वो पल में पूरे मैदान का चक्कर लगा चुकी थी। वैसे भी यहाँ कम ही लोग थे। उसने परेशान नजरें आसमान की जानिब उठाई, जहां अचानक ही काले काले बादल घिराए थे, पर जिहान उसे कहीं नहीं दिख रहा था। उसने बाकी लोगों को देखा, वो सब लोग किसी न किसी के साथ गए थे। बस वो ही था जो अकेला गया था। पर ईशाल अकेली नहीं थी। ईशाल के साथ एक लड़का और था, जो शायद किसी अपने का वेट कर रहा था, और उसके चेहरे पर भी ईशाल वाली ही परेशानी थी। वो भी बार बार टीम हेड से पूछ रहा था, और वो उसे तसल्ली दे रहा था कि उसका दोस्त आ जाएगा। वो भी शायद जिहान की तरह अकेले गया था, पर उसके पास फोन था शायद। तभी वो लड़का बार बार उसका फोन मिला था। ईशाल भी एक बार फिर टीम हेड के पास आई थी। टीम हेड ने उसे भी वही तसल्ली दी जो उस लड़के को दी थी, और तभी छम छम बारिश बरसने लगी थी। पूरी टीम अब सबको वहां से जाने का कह रही थी। बाकी लोग भी भाग दौड़ कर बारिश से बच रहे थे, जबकि इशाल अब बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो रोना नहीं चाहती थी, पर उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। उसकी नजरें मुसलसल आसमान पर जमी हुई थी। और तभी ईशाल को कोई आता दिखा। ईशाल के दिल को ढारस सी बंधी। वो लड़का और ईशाल दोनों की निगाहें आने वाले पर जमी थीं, पर ईशाल का दिल धक से रह गया कि आने वाला उस लड़के का दोस्त था। ईशाल भागकर उसके करीब गई और आने वाले से जिहान का हुलिया और पैराग्लाइड कलर बताकर उसके मुतल्लिक पूछने लगी। पर उसने लाइल्मी का इजहार किया। उसे कुछ भी नहीं पता था। अब ईशाल की परेशानी सवा हो गई थी। ऑलमोस्ट सभी लोग जा चुके थे। बस कुछ पैराग्लाइडिंग टीम के लोग खड़े थे। वो भी ईशाल को तसल्ली देने के लिए खड़े थे कि सब आ चुके थे। जिहान के अलावा ईशाल पूरी भीग चुकी थी। किसी टीम मेंबर ने उसके ऊपर छाता ताना था, पर वो पहले ही भीग चुकी थी। उसका बदन होले होले कांप रहा था, ठंड से नहीं बल्कि घबराहट और खौफ से। रात से पहले ही रात हो गई थी। अब तो टीम मेंबर भी फिक्रमंद हो गए थे। सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी एक्टिव हो गई थी। कुछ लोग दूरबीन से आसमान पर नजर रखे हुए थे, जबकि कुछ लोग लैपटॉप पर उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल पैराग्लाइडिंग सिस्टम में जीपीएस ट्रैकर लगा होता है, जिससे गुम हुए लोगों को ढूंढा जा सके। पर फिलहाल वो लोग जिहान को ढूंढने में नाकाम थे। मनहूस मनहूस है ये लड़की। जिस घर में जाएगी मैयतें उठेगी। पता नहीं कौन था जो उसके कान में आकर चिल्लाया था, और ईशाल का पूरा बदन सुन्न हो गया था। क्या याद आया था? क्या याद दिलाया गया था? कब याद दिलाया गया था? मेरे बच्चे को खा गई ये मनहूस। इसके कदम मनहूस है, मनहूस। फिर से उसके कान में कोई आवाज आई थी। ईशाल के आंसुओं में रवानी आ गई। मेरे शौहर को खा गई ये लड़की। मार दिया इसने मेरे शौहर को। मनहूस है आपकी लड़की। मनहूस। किसी की रोती चिल्लाती आवाज उसके कानों पर हथौड़े की मानिंद लगी थी। ईशाल के पांव से एकदम किसी ने जान निकाली थी। इसे पता था ये मनहूस है, फिर भी हमारे घर में नकब लगाने आ गई। ये दो दो इंसानी मौत की जिम्मेदार है। मनहूस है ये, मनहूस। ये आवाज उसके पूरे वजूद को हिला गई थी। वो एकदम ही जमीन पर घुटनों के बल गिरी थी। मनहूस है, हाँ ये मनहूस है, ये मनहूस है, मनहूस मनहूस, हाँ ये मनहूस है। बहुत सारी आवाजें मिलकर उसके इर्द गिर्द गूंजने लगी। वो दोनों कानों पर हाथ रखते हुए उन आवाजों से पीछा छुड़ाने लगी, पर वो आवाजें मुसलसल आ रही थी। मेरे बेटे को भी खा गई तुम। मैंने तो बेटी माना था तुम्हें। ताया अब्बा की आवाज बहुत पास से आई, तो उसने भीगी आंखें उठाकर सामने देखा। ताया अब्बा आंखों में आंसू लिए उसे देख रहे थे। आपने ही कहा था ना अपनी लाडली को उसके साथ रिश्ता बढ़ाने को, इसी वजह से मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है। ताई अम्मी की आंसुओं से भरी मलामती नजरें उसी पर जमी थी, जबकि कह वो ताया अप्पा से रही थी। ईशाल की सांस अटकने लगी। रोते रोते वो बेहाल हो रही थी। खुदाया, क्या इस वजह से जेहान किसी मुश्किल में है? अल्लाह, मेरे अल्लाह, नहीं, नहीं। ईशाल ने बेसाख्ता अपने रब को पुकारा था।
वो कैसे सब कुछ भूल कर जेहान के साथ रिश्ता बढ़ाने चली थी? क्या वो भूल गई थी कि वो मनहूस है? अगर अवसर ही तो मैं नहीं रखूंगी उससे कोई रिश्ता, तोड़ दूंगी उससे सब रिश्ते। बस उसे कुछ मत करना, बस मेरे अल्लाह, बस उसे कुछ मत करना, उसे खैरियत से रखना। ईशाल रोते हुए बिना आवाज के बड़बड़ा रही थी। मिसेस जिहान। किसी ने उसे पुकारा था पर वो कुछ नहीं सुन रही थी। वो मुसलसल बड़बड़ाए जा रही थी। बस अल्लाह, उसे कुछ मत करना। मैं छोड़ दूंगी उसे, नहीं रखूंगी उससे कोई रिश्ता। बस उसे कुछ मत करना। मैं अपना मनहूस वजूद उसे दूर कर लूंगी, बस उसे कुछ मत करना। ईशाल रोती आंखों समेत मुसलसल बड़बड़ाए जा रही थी। मिसेस जिहान, संभालिए खुद को। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने आपके हस्बैंड को ट्रैक कर लिया है। उनकी लोकेशन मिल गई है। किसी ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए उसे बताया तो उसने बेहद बेयकीनी के आलम में सर उठाया था। सामने एक मर्द खड़ा उसे बता रहा था। वो शायद टीम में से ही था। क्या? क्या सच? सच में? ईशाल को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सुन्न होते वजूद में जान फूंक दी हो। जी, वो मिल गए हैं। आदमी ने हौसला अफजा मुस्कुराहट के साथ बताया तो ईशाल ने बेसाख्ता अपनी आंखें बंद करके एक सकून की सांस ली। कहाँ है वो ठीक है ना? मुझे जाना है उसके पास। ईशाल एकदम ही उठ खड़ी हुई। उसके बेजान पैरों में जान आ गई थी। लोकल अथॉरिटी से कांटेक्ट कर रहे हैं मैम। उसके बाद ही आपके हस्बैंड के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिल सकेगी कि वो कैसे हैं, और उसके बाद ही हम आपको उनके पास ले सकते हैं। थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। उस आदमी ने उसमें जान फूंक कर उसे इंतजार की सूली पर लटका दिया था। ईशाल बेकरार सी बाकी टीम की जानिब बढ़ी जो अब फोन पर कांटेक्ट कर रहे थे। तेज हवा के बाइस जिहान की डायरेक्शन कंट्रोल लूज हो गया था, जिस वजह से जिहान सही जगह लैंडिंग नहीं कर सका, बल्कि तेज हवा उसे असल लोकेशन से कुछ दूर जंगल की तरफ उड़ा ले गई थी। और वो कंट्रोल खोता ऊंचाई से गिरा था कि उसका पैराग्लाइड फट गया था। और ये किस्मत थी कि उसका इमरजेंसी पैराशूट भी खुलने से इनकारी हो गया था। शाखों और टहनियों में उलझकर नीचे गिरते वो बड़े नुकसान से तो बच गया था, पर फिर भी उसे काफी चोट आ गई थी। जंगल घना था और बारिश और अंधेरे ने उसे कुछ मजीद पुरअसरार बना दिया था। वो जंगल से निकलने का रास्ता खोजता उससे पहले ही सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने जीपीएस ट्रैकर जो पैराग्लाइड में लगा था के जरिए उसे ढूंढ लिया था। फिर भी जब लोकल अथॉरिटी ऑफिसर जंगल पहुंचे तो जिहान मौजूदा जगह से आगे निकल आया था। उन लोगों ने उसे पास वाले हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इन सब में कितना वक्त निकला अंदाजा न हो सका था। और फिर एक लंबे जानलेवा इंतजार के बाद वो उसके सामने था। हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एक बेड पर तकिए के सहारे बैठा था। ईशाल को देखकर वो उठ खड़ा हुआ। शायद वो उसका ही इंतजार कर रहा था, जबकि ईशाल तो उसे सही सलामत देखकर एकदम ही जब्त खो बैठी थी। वो एकदम ही भागती हुई आई और उसके गले लग गई। और लगी क्या थी, उस पर चढ़ी थी। जिहान ने बरवक्त उसे संभाला, वरना मुमकिन था वो भी उसके साथ गिर जाता। जिहान, जिहान। ईशाल उसकी गर्दन के इर्द गिर्द बाहें लिपटाए सिसक कर उसे पुकार रही थी, और वो हकदक सा उसे थामे खड़ा था। तुम ठीक हो? ठीक हो? ईशाल रोते रोते पता नहीं पूछ रही थी या यकीन कर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप इस तरह क्यों रो रही हैं? जिहान उसकी पुश्त पर अपनी बाहें मजीद कसता बोला, जबकि वो उसकी गर्दन इर्द गिर्द बाहें लपेटे पूरी तरह सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके पांव जमीन पर नहीं थे। वो जिहान के गले से लटकी हुई थी। जिहान की चलती सांसें ईशाल को अजीब सा सकून दे रही थी। वो एक बड़े खौफ से निकल आई थी पर संभल नहीं पा रही थी। और जिहान हैरान पर हैरान हुए जा रहा था। उसे ये तो पता था कि ईशाल परेशान हो रही होगी, पर वो अपनी परेशानी का मुजाहिरा इस तरह करेगी, इसका उसे अंदाजा नहीं था। वो तो उसके चांटों और घुसों का मुंतजिर थे। उसके आंसू मिलेंगे, ये तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। आस पास के मरीज और कुछ मेडिकल स्टाफ के लोग हैरत और कुछ अजीब नजरों से उन्हें देख रहे थे। जिहान ने सबको अपनी जानिब तकता पाया तो वो कुछ झेंप सा गया। सुने, सब हमें ही देख रहे हैं। जिहान ने आहिस्ता से उसके कान के करीब सरगोशी की तो ईशाल जो सख्ती से आंखें बंद किए उसकी गर्दन में मुंह घुसाए सिसक रही थी। उसने कुछ चौंक कर आंखें खोली, फिर फौरन ही खुद को संभालते हुए आहिस्ता से नीचे कदम रख दिया। जिहान ने भी उस पर से अपनी गिरफ्त ढीली कर दी।
आर यू ऑल राइट मिस्टर जिहान? टीम हेड जो ईशाल को यहां लेकर आया था आगे आकर पूछने लगा। आई एम फाइन सर, बस कुछ मामूली चोट है। थैंक यू, आपने बहुत मदद की। जिहान ने कहते हुए मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो टीम हेड ने उसका हाथ थाम लिया, जबकि चोट के नाम पर पास खड़ी ईशाल ने जिहान को गौर से देखा। उसके माथे, गाल और गर्दन पर बैंड एड लगी थी। होंठ का किनारा भी फटा हुआ था, जबकि दाएं हाथ पर भी पट्टी थी। बज़ाहिर तो यही चोट ईशाल को नजर आई थी और वो इन पर भी बेचैन हो गई थी। इट्स माई जॉब, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। आपने अपनी वाइफ के साथ हमें भी डरा दिया था। टीम हेड ने एक प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ कहा तो जिहान ने शर्मिंदा से अंदाज में सर हिलाते हुए ईशाल की जानिब देखा, जो गुलाबी आंखें, भीगा चेहरा और गीले वजूद के साथ बेहद पसमुर्दा सी खड़ी उसे देख रही थी। एनीवेज, अब मुझे चलना चाहिए। टीम हेड ने एक बार फिर मुसाफे के लिए हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा तो जिहान ने फौरन ही उसका हाथ थाम कर शुक्रिया अदा किया। ओके मिसेस जिहान, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय। टीम हेड ने कहा तो ईशाल ने भी शुक्रगुजार नजरों से उसे देखा। फिर वो दोनों से अलविदा लेकर बाहर की जानिब बढ़ गया। ठीक हो ना? दर्द हो तो हम रुक सकते हैं यहाँ? ईशाल ने उसके जाने के बाद जिहान की जानिब देखकर पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिहान ने उसे तसल्ली देते हुए उसके गीले गालों को अपने हाथ से साफ किया तो ईशाल की आंखें जाने क्यों एक बार फिर भरने लगी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। थोड़ी देर में वो दोनों हॉस्पिटल से होटल की जानिब रवां दवान थे। जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।